नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बढ़िया टॉपिक जो कि पूरा विश्व में चर्चा में है। कोरोना वायरस के बारे में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि हर एक इंसान इस धरती पे जो भी आज के डेट में जिंदा है वो थोड़ा बहुत उसको जानता है और जूझ भी चुका है बहुत सारा। तो इसका बहुत सारा पहलू है, अच्छा भी है बुरा भी है। लोगों के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लोगों ने इसको बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने जिंदगी में। तो आज हम इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स कोरोना के जो हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को लगेगा कि कोरोना का पॉजिटिव क्या है, क्या भला क्या हुआ कोरोना से जो आज आप लोगों ने इसको पॉजिटिव साइड देख के इसका बारे में बता रहे हैं। तो है, जरूर कुछ है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोरोना से के पॉजिटिव साइड क्या है, इसका अच्छाई क्या है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो आप हम पब्लिश करने वाले हैं यूट्यूब पे, इसकी अपडेट्स आपको आता रहे। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो हम दोनों मिलकर इस चीज को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के क्या अच्छी पहलू हैं। तो शुरू करते हैं। पहला चीज आप बताइए नरेश जी की, क्या आपको लगता है इस कोरोना से अच्छा क्या हुआ है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं अगर हम डिस्कस करें उसको। वैसे तो कोरोना से आज सभी लोग डरे हुए हैं, बट उसके बहुत सारे फायदे भी हुए हैं अगर हम उसको चीजों को एनालाइज करें। सबसे पहले तो लोगों को मुसीबत के टाइम लड़ना जो एक जज्बा होता है वो सीखने को मिला है इसमें, क्योंकि अचानक ये बीमारी आई और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। धीरे धीरे टाइम के साथ लोग उससे लड़ना सीख गए हैं। दूसरा, एक नया कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम जो है वो अभी आया है, और अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ आईटी जो है लोगों ने सीखा है। बहुत सारी कंपनी के जो वर्कर हैं वो अभी घर से काम कर रहे हैं, और वो काम वैसे ही चल पा रहा है क्योंकि आईटी में फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। और उसी प्रकार कंपनीज को पता चला कि हम इस तरीके को अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा, अभी जितने ट्रेनिंग्स हैं, जितने स्कूल की पढ़ाई है, सब अल्टरनेट यूज करके आईटी का, और गूगल मीटिंग या क्लासरूम के थ्रू ये सब ट्रेनिंग या बच्चों की पढ़ाई हो रही है। तो एक तीसरा, चीज, एक सेकंड हाँ मैं जी। यहाँ पे रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए जो अभी आईटी के बारे में बताया आपने कि आईटी कंपनी वालों को अभी मालूम पड़ा कि ये जो है घर से भी इस तरह के काम हो सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल। आईटी आईटी सेक्टर ही ऐसा है, आप इसको कहीं से भी बैठ के कोई भी काम कभी भी कर सकते हो। ये तो पहले से भी था बट इसके ऊपर जोर नहीं था। ये कोरोना के वजह से जो ये वर्क फ्रॉम होम है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अगर हम इसको लेके चले ना, ये तीन वर्ड जो है ये पहले भी था। और बहुत सारे कंपनियां जो है पार्ट टाइम जॉब वगैरह ऑफर कर रहे थे ये वर्क फ्रॉम होम के जरिए। क्योंकि मैं भी इस ऑनलाइन की फील्ड से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो लगभग मुझे ये वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है इसको सुनो ही कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हाँ, इससे लोग इस मास लेवल पे कभी काम हुआ नहीं है। इसको हमेशा एक छोटा मतलब कम दर्जा दिया गया था कि वर्क फ्रॉम होम करके ऐसे मतलब पार्ट टाइम में कोई कुछ कर ले तो ठीक है, वो चलता है। बट इसको कोरोना की वजह से इसको एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिली है और ये अभी एक मेन स्ट्रीम लाइन का जॉब हो गया मान के चलिए। बड़े से बड़ा आदमी भी जो आईटी सेक्टर में है वो बड़े से बड़ा काम घर पे बैठे बैठे ही करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की एब्सेंटीजम अब फ्यूचर में कंपनियां कम कर सकती हैं। अगर किसी को घर पे कुछ काम है, दे कैन अलाउ हिम वर्क फ्रॉम होम। और उसकी इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्टिविटी बना रहेगा और एम्प्लॉय की एब्सेंटीजम भी घटेगी। और मुसीबत के टाइम ये एक अल्टरनेट टूल हाथ में रहेगा, जब ऐसी कोई समस्या आएगी तो वर्क फ्रॉम होम करके काम कंपनी का चलता रहेगा। दूसरा, कॉस्ट कटिंग। एक इसका सबसे सेकेंड, बड़ा बेनिफिट अगर हम, एक सेकेंड इसमें एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, आपको पता ही है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? तो ये जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा या घटाना, ये एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा? ये इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ?
आपके मुझे अंदर? नहीं लगता इससे कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो आउटपुट तो उतना ही रहेगा आदमी का, चाहे ऑफिस से करे घर से करे। इससे लेकिन एम्प्लॉय का वेलफेयर बढ़ेगा और उनकी एब्सेंटिज्म घटेगी, आउटपुट बढ़ेगा। ओके, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मोटा मोटा कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे व्यू से तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। इसी से संबंधित एक मेन पॉइंट जो है, जो मेरे समझ में आता है, वो है कॉस्ट कटिंग। स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले लोगों को ट्रेनिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाता था, और उनको कुछ अमाउंट दिया जाता था डेली अलाउंसेस के तौर पे, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यू का वो उसमें जाता था, लोगों को अलाउंसेस देने में ट्रेनिंग के लिए। अभी वही ट्रेनिंग वो अपने ऑफिस में बैठ के कर पा रहे हैं, और वो जो पैसा है जो गवर्नमेंट पहले पे करती थी, वो उसकी बचत हो रही है अभी। ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आया। ओके, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो होता था, ट्रैवलिंग का हो गया, स्टे का, होटल स्टे का हो गया, जो स्पेस अरेंजमेंट का प्रॉब्लम था, जैसे मान लीजिए कहीं पे ट्रेनिंग 100 आदमी का करवाना है तो उसके एक स्पेस भी चाहिए, तो ये जो कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं कंपनी को इसको बेनिफिट मिल रहा है कि ये सब एक्सपेंस जो कंपनी का कम हो जाएगा, और वो वेबिनार करके किसी ना किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए घर पे ही उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो काफी ज्यादा कॉस्ट में उसको मतलब बेनिफिट मिल जाएगा कंपनी को। काफी फायदा होगा इससे। ओके। दूसरा, मैंने इसमें इस टाइम एक चीज देखी, लेबर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है। ओके। क्योंकि कोरोना के टाइम में जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने घर चले गए, तभी कंपनीज को समझ में आया कि लेबर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बिल्कुल। उनको जब और लोगों को ऐसी बसें भेज भेज के कंपनियों ने घर से बुलाया है, और आज उनको बहुत बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो फ्यूचर में लेबर के भले के लिए एक अच्छा काम हुआ है कोरोना के टाइम में। उनको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, एक वेलफेयर ओरिएंटेड माहौल मिलेगा काम करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक मतलब सिंस मुझे इसके बारे में पता है काफी, मतलब सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल वगैरह में हाईलाइटेड हुआ था केस। जैसे कि सूरत से क्या हुआ था कि जब कोरोना के टाइम पे सब मजदूर, मतलब प्रवासी मजदूर घर जाने लगे, तो एक पर्टिकुलर एक उड़ीसा स्टेट के लिए काफी लोग, मतलब लाखों के तादाद में लोग जो है बसों में चले गए थे। और जो जब वो जा रहे थे तो उस टाइम पे जो जिस कंपनी में वो सब काम कर रहे थे, कंपनी के ओनर ने उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जब तक वो सूरत में रहे, उनके खाने पीने का कोई और प्रोविजन, फैसिलिटी का प्रोविजन नहीं किया था। तो इस वजह से वो गुस्सा होके बस वगैरह में चले गए थे, कई तो चल पैदल चल के, कई लोग जो मोटर बोट के जरिए, मोटर बोट हायर करके, नाव वगैरह हायर करके पानी के जरिए भी चले गए थे। अब वो लोग जब चले गए, जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म किया और कंपनियों को चालू करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, अब कोई लेबर तो रहा नहीं सूरत में, तो वो लोग कंपनी वाले क्या करने लगे कि अब रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई आप लोग आ जाओ और आप कंपनी में ज्वाइन करो, काम शुरू होने वाला है। बट उस टाइम पे जो इनके जो यूनियंस के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए काफी हाईलाइट किया केस को कि कोई मत आना सूरत में अभी, क्योंकि जिस टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम था उस टाइम पे कंपनी वालों ने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अभी जब तक आपकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम कंपनी वाले ना करें तब तक आप कोई काम के लिए नहीं आना। और ऐसा हुआ भी, अब पता नहीं कहां तक डेवलपमेंट कंपनी वालों ने किया है, कहां तक उनकी सुरक्षा की जो इंतजाम है उन्होंने तैयार किया है। तो ये एक इशू तो है। ये खाली एक मैं एक एग्जांपल दिया सूरत का, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे भी इंडस्ट्रीज का ऐसे, महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कई और जगह ले लीजिए, कहीं पे भी इंडस्ट्री की ऐसी चीजें हुई है प्रॉब्लम कोरोना के टाइम पे, ये लेबर लोगों के प्रति तो ये बहुत बड़ी अन्याय हुआ ही है कंपनी वालों की तरफ से। चाहे आप कंपनी ले लीजिए, चाहे पे ठेकेदार ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे ठेकेदार वगैरह कंडक्ट कर रहे थे, इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो इनके तरफ से लापरवाही तो बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस में मैंने खुद पर्सनली देखा है कि हमारे एरिया में कंपनी जो है वो स्पेशल एसी बसेस भेज के और लेबरर्स को वापस बुला रहे हैं। ओके। और अगला एक मेजर पॉइंट जो है, जो मेरी समझ में, जो सारी दुनिया ने देखा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया, क्लाइमेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यस। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है, ओजोन लेयर में इम्प्रूवमेंट आया। आपने बहुत सारे आर्टिकल भी देखे होंगे न्यूज में, आप भी सहमत होंगे जरूर इस बात से। बिल्कुल। और ये तो मतलब कोरोना के करीब लॉकडाउन के 2 या 3 हफ्ते में ही ऐसे इंफॉर्मेशन खबर आ गई थी सोशल मीडिया में और न्यूज में भी, कि हिमालय का जो चोटी है वो दिखने लगा बहुत दूर से, जो पहले दिख नहीं रहा था कई सालों से, वो 3-4 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद ही दिखना शुरू हो गया था, और कई किलोमीटर दूर से ही
जो लोग आते जाते रहते थे वो वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह लेके शेयर कर रहे थे, जो कि मैंने खुद भी देखा हुआ है इस चीज को। इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि क्लाइमेट में जो ऑक्सीजन की मात्रा है और बाकी जो प्योरिटी लेवल है, ये सब में तो काफी फायदा हुआ है। डेफिनेटली। एक पॉइंट और मेरी नजर में जो आता है वो है कि अभी जैसे गवर्नमेंट को, इवन कंपनी को, सबको अपनी कैपेबिलिटी टेस्टिंग हो गई है रिसोर्सेज की। अब हम ये जान पाए हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, स्पेशली हेल्थ के सेक्टर में कंट्री को पता चला कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है और आने वाली ऐसी क्लेमिटीज के लिए हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो क्राइसिस, ये तो एक तरह की क्राइसिस है, और इस क्राइसिस मैनेजमेंट में आप अगर देखेंगे तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इनको ये प्रेरणा और ये शिक्षा कहाँ से मिली, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ये जो सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, उस टाइम पे काफी तबाही मचा था, ये आपको भी पता होगा। 99 में हुआ था सुपर साइक्लोन उड़ीसा में। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी गवर्नमेंट के पास उस टाइम पे। वार्निंग तो थी पहले से, बट कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि ऐसे वार्निंग आते रहते थे, जाते रहते थे, और कोई साइक्लोन वगैरह नहीं होता था। बट 99 में खुदा ना खास्ता वो हो गया, और प्रिपेयर्डनेस नहीं था, इस वजह से डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था। अब उसको सीख रख के आगे चल के जब भी कभी वार्निंग आया है, चाहे वो हुआ हो चाहे ना हुआ हो, गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रहा है। और नवीन पटनायक जी का एक बहुत अच्छा इसमें रिकॉर्ड क्या रहा है। चाहे आप थोड़े दिन पहले आया था, तो कुछ महीने पहले आया था, जो एक आंधी और आया था, आंधी आया था, उसका नाम क्या था, मेरे फनी करके आया था, एक साइक्लोन आया था, आपने देखा होगा। तो उस टाइम पे नवीन पटनायक जी बहुत बड़ा, मतलब एक्टिव रहा उनका एक्शन। और उन्होंने विद इन 24 आवर्स मोर देन कुछ 15 लाख लोग ऐसे कुछ था शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, द फिगर याद नहीं है, बट एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो रिकॉर्ड हुआ है कि इतने कम समय में इतना ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया पूरी से, क्योंकि पूरी नहीं दिया था। और सिमिलरली कोरोना के टाइम में भी क्या किया है नवीन पटनायक जी ने, गवर्नमेंट के डिसीजन जो आप अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिसीजन होता था, उससे पहले वो एक्शन ले चुके होते थे। जो मोदी जी जो देने वाले होते थे कि यहाँ से लॉकडाउन करेंगे, ये इतना दिन का करेंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे, नवीन पटनायक जी का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने या तो कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले इस तरह से वो ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते थे। मतलब वो इतना प्रोएक्टिव रहते थे कि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट का लेवल है, ये अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में उड़ीसा कहीं आगे है। और इस तरह से मेरे ख्याल से हर स्टेट को रेडी रहना पड़ेगा, इससे सीख लेनी पड़ेगी कि भाई हमें ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकते हैं, और हमें इस तरह की प्रिपेयर्डनेस अपने आप को रखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बिल्कुल सीख है अपने आप में। आप कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, अगर आप पहले से तैयार रहते हैं तो। अगला एक पॉइंट जो था वो था लोगों में आत्मनिर्भरता का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जब लोगों की लेबर्स की और लोगों की नौकरी गई तो उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्सेज को अपने अदर दूसरे टैलेंट्स को ढूंढ के और नई नई चीजें बनाना शुरू किया। और इस टाइम में लोगों ने, डिफिकल्टीज के टाइम में, अपने आप में आत्मनिर्भरता को कहीं ना कहीं जरूर खोजा है। बिल्कुल। ये तो रोड बोलिए बोलिए। रोड एक्सीडेंट्स में भी आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और पहले, अभी क्या था, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था जब तक कि जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, तो कुछ काफी हद तक लोगों ने फॉलो भी किया। कुछ कहीं कहीं गलतियां वही हुई हैं लोगों से जिन्होंने नहीं किया फॉलो, बट रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इससे हम सीख ले सकते हैं कि जरूरी ना हो तो बाहर क्यों निकले नॉर्मल टाइम में। मतलब कि रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कमी आई हुई है। बिल्कुल। और क्योंकि लास्ट में ये एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी कोई कैलेमिटी आती है, डेफिनेटली वो हमारे किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, किसी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हमेशा उसके नुकसान ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी को, सोसाइटी को कुछ साल पीछे धकेल देती है हर बार। बट कोई भी समस्या जिंदगी में आती है वो सीख जरूर देके जाती है। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट की तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, बट जो मेन पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए, डेफिनेटली कोई भी जो मुसीबत है जिंदगी में, सोसाइटी के, देश के, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख देके जाती है और आगे के लिए हम उसको, उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। अब इसमें जो नोटेबल पॉइंट है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो गौर करने लायक है। जैसे कि लोग जो है ना,
ये कोरोना के चक्कर में कैसे मिनिमम रिसोर्स में सरवाइव करना है वो भी सीख लिया। वो बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे उसके पास पैसे हो, चाहे उसके पास पैसे ना हो, बट लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप कैसे सरवाइव करेंगे, ये कोरोना ने सिखा दिया। मेरे ख्याल से ये सीख किसी और ने नहीं दिला पाया कोई भी चीज, है ना। एक तो ये चीज हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज एक और बहुत बड़ी चीज है। एक एंटरटेनमेंट के बिना लोगों की जिंदगी बिल्कुल एकदम से लगता था कि अधूरा हो गया। मतलब मूवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, इसके वजह से लोग ऐसे लगता था कि जिंदगी में कुछ कटौती हो गया है। मतलब बहुत बड़ी चीज इनको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। और अगर आप देखोगे अभी कुछ महीनों से, मार्च से लेकर के अभी अगस्त आने वाला है, तो इस दौरान कोई फिल्म नई रिलीज नहीं हुई, खाली वेब सीरीज वगैरह चल रहा है, बट वो भी बहुत कम है। बट लोग जो है उससे भी एडजस्ट करना सीख गए, भाई ये नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ये भी चीज होगी, है ना। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें मिलेंगे जो कोरोना से फायदा तो हो रहा है। इस चीज में लोग अपने आप को समझ गए हैं, रिलेशन को समझने लगे हैं। क्योंकि पहले जो क्या था कि अब लगता था कि भाई हम तो अकेले जी लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी रिलेशन की वैल्यूज को समझने लगे हैं। तो ऐसे चीजों में देखा जाए तो मतलब अच्छी सीख देकर के जा रहा है कोरोना। गया तो नहीं अभी तक, बट जब भी जाएगा, बट ये बहुत अच्छी जो इमेज भी छोड़ के जाएगा कि लोग इसको मानेंगे कि सही बात है। इससे जरूर बुराई है, भाई लोग इतने मर गए, इतने परेशान हुए, इसके बावजूद भी इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जो अगर लोग इसको देखें तो इनको जो अपनी लाइफ को और बेहतर करने में भी इससे मदद मिलेगा। बिल्कुल जरूर मिलेगा। चलिए आज इतना ऐसे ही रखते हैं अपने डिस्कशन को। होपफुली आप लोगों को ये जो हमारा चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर आप अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, सो दैट क्या है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।